यूं तो भारत में अनेकों तीर्थ स्थान हैं और हर एक स्थान का अपना अलग ही महत्व है। वह हर जगह की अलग अलग मान्यताएं भी हैं, लेकिन गिरिराज पर्वत का अपना सबसे अलग ही महत्व है। कहते हैं एक बार भगवान कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। गिरिराज पर्वत की परिक्रमा का बहुत ही महत्व है। इंदौर के पंडित शैलेंद्र तिवारी और सुमित मित्र मंडल ने राष्ट्र की मंगल कामनाओं के लिए गिरिराज पर्वत की दंडवत परिक्रमा की है। करके तन मन धन चलो चले चल गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन चलो चलो चल गोवर्धन। गोवर्धन में आए के गोवर्धन में डोल के देंगे परिक्रमा। इंदौर के पंडित शैलेंद्र तिवारी हर साल गिरिराज की दंडवत परिक्रमा करते हैं। इस दौरान वह राष्ट्र की मंगल कामनाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना भी करते हैं। इस बार भी सुमित अवस्थी मित्र मंडल के साथ कई लोगों को लेकर गिरिराज पर्वत की 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा की। सुमित अवस्थी ने बताया कि 21 किलोमीटर की दंडवत परिक्रमा 11 दिनों में पूरी की है। उन्होंने बताया कि एक दिन में 2 किलोमीटर की ही दंडवत यात्रा हो पाती है, फिर दूसरे दिन भी इतनी ही यात्रा होती है। इस प्रकार पूरी परिक्रमा करने में 11 दिन लगते हैं। आगे वह बताते हैं कि यात्रा के दौरान दूध और सफेद खाद्य पदार्थ को त्याग करना पड़ता है। परिक्रमा के दौरान साबुन तेल भी प्रतिबंधित रहता है एवं परिक्रमा के दौरान पलंग खटिया का भी त्याग करना होता है। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो चले मिल गोवर्धन। यात्रा का उद्देश्य बताते हुए वह कहते हैं कि राष्ट्र की मंगल कामनाओं के लिए यह यात्रा की जाती है। इस समय विधर्मी लोग भोले भोले लोगों को भटकाकर धर्म परिवर्तन और नशाखोरी जैसे कृत्य में लगा रहे हैं। उनकी सद्बुद्धि के लिए और भारत देश की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए इस यात्रा को कर रहे हैं। चले मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूंछी फालो जाए स्थान। हो गया तो आइए आज हम आपका परिचय कराते हैं। गोवर्धन धाम में परिक्रमा देते हुए दंडवत परिक्रमा चल रही महाराज जी की। महाराज जी कहाँ से, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है और हम लोगों का मूल निवास इंदौर है। माहिल्या की पावन नगरी के हम लोग सभी रहवासी हैं और ठाकुर जी की कृपा से ही हमें यह फल मिला है दंडवत परिक्रमा करने का। इस दंडवत परिक्रमा का मूल उद्देश्य हमारा यही है कि राष्ट्र मंगल की शुभकामनाएं, राष्ट्र मंगल का संवर्धन हो, हमारे देश का संवर्धन हो, जो कि निरंतर हो ही रहा है। तो आधुनिक संवर्धन के साथ साथ में आध्यात्मिक संवर्धन भी हो, युवाओं के हृदय में एक सत्व प्रधान गुण स्थित हो और युवाओं की बुद्धि निर्मल हो, नशे से सभी युवा लोग दूर हों। और उसके साथ साथ में हमारे जितने भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, मतलब चारों वर्ण, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सभी वर्णों के जितने भी लोग, उनके अंदर जो जैसे कि आजकल मतलब विभ्रांतियाँ चल रही हैं, जो विधर्मी लोग वो कह रहे हैं कि दलितों को ब्राह्मणों से अलग करो, क्षत्रियों को इनसे अलग करो, मतलब जो एक बीच में भ्रांतियाँ फैला करके चारों वर्णों को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो अलग ना हो, क्योंकि सनातन धर्म में सभी एक हैं। कोई जातिगत भेदभाव अगर होता तो संत रैदास को हम नहीं पूछते। जातिगत भेदभाव अगर होता तो सबरी के यहाँ भगवान श्री राम नहीं जाते और सबरी माँ का शास्त्रों में उल्लेख वेद व्यास जी नहीं करते। वेद व्यास जी ऋषि थे, उन्होंने फिर भी उल्लेख करा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने उल्लेख करा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो भक्ति प्रधान धर्म है, ना कि वर्ण की प्रधानता एक अपनी जगह, परंतु भक्ति की प्रधानता मूलतः है। भक्ति की प्रधानता के तहत ही आज देखिए जितने भी विद्वान संत ब्राह्मण हैं वो इस ब्रजरज में दंडवत परिक्रमा करते हैं, जबकि इससे सभी वर्णों को लोग परिक्रमा करके जा रही है, तो उनके चरणों की धूल ही है। यहाँ तो ब्रजरज है, आगे देखिएगा तो रोड पे भी परिक्रमा कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई भेदभाव की भावना होती तो चरणों की इस रज में थोड़ी लौटते। तो मेरा मूल प्रार्थना मेरी यही है और भगवान की राज्य से प्रार्थना और सभी सनातनियों से प्रार्थना है कि सभी एकत्रित रहे, एकजुट रहे, संगठित रहे, कभी भी किसी भी स्थिति में किसी के बहकावे में आकर के
धर्म परिवर्तन नहीं करें। बस यही मेरी प्रार्थना हो। गिरिराज जी से प्रार्थना है कि सभी सनातनियों को ऐसी भगवान कृपा करके ऐसी शक्ति दे कि अपने सनातन धर्म के प्रति सदैव वो समर्पित रहें और समर्पित रह करके धर्म के लिए सदैव तत्पर रहें। युवाओं के लिए कुछ विशेष? युवाओं के लिए यही है कि दुर्व्यसन से मुक्त होकर के, नशे से दूर रह करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। क्योंकि देखिए, कर्म तो जीवन में करना ही है। आप ऐसा तो जीवन जी नहीं सकते इसमें कर्म ना हो। खाना भी एक कर्म है, भोजन करना भी एक कर्म है, पानी पीना भी एक कर्म है, चलना फिरना भी एक कर्म है। तो जब हमको पता है कि कर्म करना ही है, तो हम क्यों ना सन्मार्ग से जुड़ करके कर्म करें। सन्मार्ग से जुड़ करके कर्म करेंगे तो हमारे